कौन कहता है तुम इंजीनियर न बनाओ? कौन कहता है तुम साइंटिस्ट न बनाओ? कौन कहता है तुम बेहतरीन बच्चियों को जो है ग्रेजुएशन न कराओ? अपनी बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। मगर मैं ये कहता हूँ इस के देश से डॉक्टर बनाने से पहले बेटी को कमीज़े फातिमा बनाओ। क्यों नहीं बनाते? मेरी बेटी जब कमीज़े फातिमा बन जाएगी तो उसको चादर तत्हीर की इज्जत वाला, मेरी बच्चे डॉक्टर तो बन जाते हैं, मेरी बेटी इंग्लिश, मेरी बेटी मेरी बेटी इल्म रियाज़ी, मेरी बेटी तमाम उलूम असली में माहिर हो जाती है। मगर उसे नहीं मालूम होता इस्लाम की अहमियत क्या है, मुसलमान की अहमियत क्या है, औरतों की कुर्बानी क्या है। मेरी बच्चियां सोचती रहती हैं। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम्हें नहीं मालूम औरतों का 90% हिस्सा और मसाला सैयदा आयशा सिद्दीका की कुर्बानियों का नतीजा है। कुरान में सूरतुल रिजाल नहीं है, सूरतुल निसा मौजूद है। जोर से आज तुम पहुंचे कहां हो? और ये नौजवान कम नहीं है। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, अपनी बेटी पे निगाह रखने से पहले अपने इन बेटों पे भी निगाह रखो। हुजूर सैयद साहब ये 20 साल 22 साल का नौजवान रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा है। बहुत से बच्चे कहते हैं हजरत अब्बा को हॉर्लिक्स पिलाते हैं, मोटाते नहीं। हम अब्बा को अखरोट बादाम पिस्ता खिस्ता लिस्ता छुस्ता सब खिलाते। अच्छा अब्बा हमारे टेंशन में है। मैं बोला अब्बा से कल मिला था, नहीं हजरत कल ड्यूटी पर थे, परसों हजरत जॉब पर थे, तरसों हजरत संडे को दोस्तों के साथ चले गए थे, सैटरडे को पार्टी में थे, फ्राइडे को हजरत काम का दबाव था। अरे पूरा 1 हफ्ता बाप से मिला ही नहीं, तेरे अखरोट का फायदा क्या होगा बुद्धू? जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, मैं उलमा से भी कहना चाहूंगा सिर्फ माँ की फजीलत न बयान करो, बाप की फजीलत न बयान करो। माँ के पाँव के नीचे अगर जन्नत है तो दरवाजा तो बाप ही के पास है। बाप ने कोई गलती नहीं की है कि उसकी फजीलत को स्टेजों पे बयान नहीं किया जाता, सिर्फ माँ की फजीलत का ऐलान किया जाता है। सुनो, तुम्हारे अखरोट में और हॉर्लिक्स में वो ताकत नहीं जो 2 मिनट बूढ़ी माँ के पास और बूढ़े बाप के पास बैठ करके तुम बात कर लोगे। तो जो ताकत तुम्हारी गुफ्तगू से बाप माँ को मिलेगी वो ताकत हॉर्लिक्स से नहीं मिल सकती। कहां पहुंचे हो? ये मदरसे के बच्चे, इनके माँ बाप काबिल मुबारकबाद है। बस एक हदीस पाक से इत्तेसाब में फैज करते थे, बहुत प्यारी हदीस है मौलाना कफील साहब, वो भी दस्तार बंदी है इसीलिए, मगर जिम्मे सुन लीजिए। हजरत गौसे पाक के नाम पर एक जलसा है ना, ये मालूम है गौसे पाक इतने बड़े पीर बने कैसे? पीछे तक बोलो, पीछे तक। ये उलमा से भी पूछना चाहता हूँ, आप भी बोलिए, तो जोर से बोलिए। आप बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? आप अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं बोलेंगे तो लोग रुकू ही में रह जाएंगे। अब अल्लाहु अकबर नहीं बोलेंगे तो लोग सजदे में रह जाएंगे। आप सलाम नहीं फेरेंगे तो लोग तशहुदी में बैठे रह जाएंगे। तो जोर से आप बोलिए तो। मैं ऐलान सही कर सकता हूं? सुभान अल्लाह। आप सुनिए, आप क्या समझते हैं? हजरत गौसे आज़म से पूछा गया था, आप इतने बड़े वली बने कैसे? सारे कुतुब तो काबे का तवाफ करें और काबा आपके
नहीं कहा कि मैंने तस्बीह पढ़ी, ये नहीं कहा कि 15 साल बयाबान, 25 साल बयाबान, 40 साल एक वजू से फजर नहीं है। कहीं रिवायत बताओ, अभी मोबाइल वाले आलिम बहुत हो गए। क्या कहा? दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म पढ़ता रहा। अब दर्स का माना पढ़ाना भी करना, मैं इल्म पढ़ता पढ़ाता रहा कि अल्लाह ने मुझे बड़ा कुतुब बना दिया, बड़ा कुतुब। जिस गरीब नवाज का उर्स आने वाला है, जोर से वो गरीब नवाज फूक फाक वाले बाबा का नाम नहीं, इल्मे हदीस के अजीम मुहद्दिस का नाम मोइनुद्दीन है, साहिबे तशरीफ बुजुर्ग का नाम गरीब नवाज है। जिस बिहार के मखदूमे बिहारी के होने पर हम राज करते हैं, सीना ठोक कर भी महाराष्ट्र में कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। मेरे मखदूमे बिहार में 100-200 नहीं सैयद साहब, 1700 किताबें लिखी हैं। जोर से उनको मौलवी की किताब में नहीं, लौहे महफूज पर सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा है। वो मखदूमे बिहारी हैं, वो भी मुदर्रिस महबूबे इलाही बैठ जाए तो पूरी दिल्ली की दरसगाह खाली हो जाए। हजरत मखदूम अशरफ, जोर से आपसे पूछा गया, किसी को मालूम हो सैयद साहब, मेरे मखदूम से पूछ रहे हैं, मखदूम पाक को समझते हैं जिन जिन्नात पकड़े चले जाओ। अरे जिन जिन्नात पकड़े चिश्ती नगर चोन्हा में, मदरसा अशरफिया निजामिया में, खाकाए कुतुबुल मशाइख अल्लामा इनायत नबी अशरफी के पास ले आओ। ये निजाम अशरफ के फैज से, कुतुबुल मशाइख के फैजान से, मखदूम अशरफ के फैजान से अशरफ के नाम का विर्द करके फूंक देंगे। आएगा रोता हुआ, जाएगा हंसता हुआ। उसको चोन्हा में आलाओ, चोन्हा से केचौचा भूत भगाने नहीं। मखदूम अशरफ इतने बड़े आलिम, जिस इलाके में जाते तर्जुमे कुरान उसी की ज़बान में अता फरमाते, फिक़ही मसाइल अता फरमाते। अब सुनो, मखदूम पाक से पूछा गया, आखिरी बात सुना देता हूं। हुजूर, 1 हफ्ता बाकी है, किसी को वो क्या करे, कौन सा वजीफा करे, कौन सी तस्बीह पढ़े? मेरे मखदूम पाक कहते हैं कोई वजीफा तस्बीह नहीं, वो किसी आलिम के पास जाए और दीनी मसाला सीखे। इसलिए कि एक मसाला सीखना 1000 रकात की नफली इबादतों से भी अफजल है। आओ मेरे अजीजों, ये हजरत दाता जिंदा शाह वली अभी कहा था ना बीच में, ये बीच में ये चोन्हा चिश्ती नगर हो गया। क्या खान साहब, आज ये मदरसा शहर में कफील भाई 2-4-5 साल में इतनी बड़ी इमारत जगह नहीं मिलती, इतना सब कुछ हुआ कैसे? बाद में समझ में आया, अरे सुन्नियों का पीर मरता थोड़े है, जमीन पे रहे तो जिंदा, पीर नीचे रहे तो जिंदा। ये तो जिंदा शाह वली की है ना। ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म अगर मर जाए, माता फी तलबी माता शहीदा बहुत मशहूर है, मगर आगे की रवायत सुन लें। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तालिब इल्म को जिस कब्रिस्तान में रखा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र के 40 कब्र अन यमीनिही, 40 कब्रें उसके बाएं तरफ, व 40 अन यसारिही, 40 कब्रें उसके बाएं तरफ, व 40 अन खल्फिही, व 40 अन अमामिही, 40 उसके पैताने, 40 उसके सरहाने, 100
जिस तालिबे इल्म की कब्र जिस कब्रिस्तान में हो, मैं अर्ज करता हूँ इस हदीस में कहीं ये नहीं कि वो तालिबे इल्म हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो। अरे पहले ही दिन कोई बच्चा मदरसा अशरफिया निज़ामिया में आया और अल्लाह न करे कहीं किसी हादसे का शिकार हो गया और उसको चुना के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, तो एक बच्चा जो पहले दिन मदरसा आया था 160 कब्रों पे नूर की बारिश का सबब हो गया। अब खुद बताओ, एक बच्चा पहले दिन आया सैयद साहब 160 कब्रों में नूर, उस बच्चे की कब्र में नूर का आलम। अच्छा बच्चा मरा तो ये अगर आलिम साहब जाए तो सुन ले एक हदीस आका अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 77,000 मुकद्दस फरिश्ते, कितने 77,000 मुकद्दस फरिश्ते आलिम की लाश को उठाकर रुखसत करने आते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर हाजी मोहल्ले का नहीं आए, एमपी ना आए, एमएलए ना आए, मुखिया नहीं आए, सरपंच नहीं आए, लीडर नहीं आए, आलिम की लाश को उठाने, आलिम का जनाजा उठाने, तो आलिम साहब घबराना नहीं, अल्लाह का तुम काम करते हो। 70,000 फरिश्ते तुम्हारी जनाजा को उठाने के लिए। कितने? एक हदीस से साबित है। एक तालिबे इल्म मरे तो 170 160 यहीं से कफील साहब एक बात समझ में, हमारे आपके आका जमीलुश्शियम शफीउल उमम साहिबे जुदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पीर का नाम लेंगे इतना बड़ा था सरकार हुजूर। अब तो दुरूद शरीफ भी सही से तो सुन लो, मुकम्मल दुरूद पढ़ा कर, ये जितना भी है ये सब तुम्हारा करम है आका। मुकम्मल दुरूद पढ़ो, मुकम्मल, वरना कब्र में क्या मुंह दिखाओगे। आका अलैहि वसल्लम कि कब्र अनवर, कब्र शरीफ, मज़ार शरीफ, क्या वजह है कि मदीना शरीफ, क्या वजह है कि जमीन के ऊपर है। जब साहिब तफसीर रूहुल बयान के मुताबिक, मुहक्किकीन के मुताबिक नालैन अर्श पर है, तो जिसमें मुस्तफा क्यों फर्श पर है? ये तो ठीक है, मुहक्किकीन कहते हैं कि जिस जगह पर जिसमें मुकद्दस जिस जमीन से लगा है, वो जमीन, वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल वाला है। हत्ता काबा वल अर्शिल अज़ीम, अरे काबा से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इश्क है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मेरे इमाम ने कम रहनुमाई थोड़ी की, आला हजरत का वही दुश्मन होता है जो आला हजरत को समझता ही नहीं। हम तो सैयदों के गुलाम हैं। अरसुल्ला भाई दर्गे की चोट पर आला हजरत का नाम रोटी के लिए नहीं लेते, आला हजरत का नाम मोहब्बत के लिए लेते हैं। आला हजरत का नाम निस्बत की वजह से इश्क के लिए लेते हैं, वरना हमारे लिए तो कुतुबुल मशाइख का फैज़ान। सुनो, क्या वजह है? सूफिया इकराम कहा एक तालिबे इल्म अगर इंतकाल कर जाए तो 160 कब्रों में नूर, तो अगर आलिम इंतकाल करे, अगर कोई वली इंतकाल करे, कोई गौस इंतकाल करे, ऐसे ही उन्होंने कहा नबी इंतकाल करे, तो उन्होंने कहा नबियों के नबी की कब्र इसलिए जमीन पर है कि मेरे महबूब तुम्हारी कब्र की वजह से तुम्हारे तमाम आशिकों की कब्र में नूर की बारिश हो, इसीलिए तुम्हारी कब्र को जमीन पे रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तक रसूलुल्लाह। ये मदरसे के बच्चे हैं, हाजी आए तो सवाब, नमाजी आए तो सवाब, काजी आए तो सवाब, आलिम आए तो सवाब, फकीर हसन अशरफी मिसबाही खाक पाए तुमुल मशाइख सैयद अरशद अफजली और मौलाना अब्दुल सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती के सामने अर्ज करता है, मगर सुनो सुनो, नबी के मेहमान अगर घर में आए, तुम चाहते हो बरकत का नुज़ूल हो, अरे सुन, अगर चाहते हो कि फरिश्तों का पर तुम्हारे घर में आए, इन तालिबे इल्मों को तुम बुलाया करो, तालिबे इल्मों को बुलाया करो। मेरे आका ने कहा है, जब ये फरिश्ते तालिबे इल्मों की रज़ा के लिए अपने परों को बिछा देते हैं, तुम सोचते होगे अशरफिया निजामिया के सिर्फ बच्चे आ रहे हैं। मशाइख कहता है ये बच्चे फरिश्तों के नूरी परों को लेकर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, कि चिश्ती नगर चुन्हा के खजूर मुसलमानों, तुम खुशनसीब हो कि नबी की इनायत तुम्हारे पास है, कुतुबुल मशाइख का फैजान तुम्हारे पास है, ताजुल इस्लाम